1 लाख रुपए हर महीने बहुत ही मीडियोकर लोग कमाते हैं और हमारे देश के अंदर मीडियोकर लोगों की काउंटिंग भी बहुत ज्यादा कम है। तो इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को हर महीने 1 लाख रुपए कमाने का तरीका बता देता हूँ। तो तुम लोगों में से जो भी बंदा स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है या फिर अभी भी अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ऐसी 5 फ्यूचर प्रूफ जॉब भी बताऊंगा जो आने वाले 10 सालों के अंदर बूम करने वाली है। और वो जॉब्स एआई से फ्यूचर प्रूफ भी होंगी और वन ऑफ दी हाईएस्ट पेइंग कैटेगरीज के अंदर आएगी। और इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब मैं 5वें नंबर के ऊपर मेंशन करूंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूँ। ये है गुड़गांव। ये तुमको जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे अपने काम पे जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, पर मैं तुम लोगों का दिल जीतने के लिए इस वीडियो के अंदर एजुकेशन सिस्टम की बिल्कुल भी बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि भाई तू भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा है, मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हूँ। और ये जो लोग जॉब करने जा रहे हैं वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े, और जो लोग घर पे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं वो भी उसी से पढ़े हैं। तो हर बार एजुकेशन सिस्टम को गाली देके खुद की नाकामयाबी का बहाना देना बंद कर दो। हम सबको 10 साल से पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। बस तुमने तुम्हारी नाकामयाबी का खुद को एक रीजन दे दिया जिससे तुम्हें बुरा फील ना हो कि मेरी जॉब नहीं लगी तो इसमें मेरी गलती है। सारा नाम सरकार पे डाल दो कि भैया सरकार अच्छे से पढ़ा नहीं रही है, सरकार अच्छे से एम्प्लॉयमेंट नहीं ला रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाल के सामने रख देंगे कि भैया 2019 के अंदर 5% थी और अभी 2024 में 9% हो गई, देखो कितनी बढ़ गई है। प्रैक्टिकल थॉट तो भाई यही है ना कि सिर्फ 9% की अनएम्प्लॉयमेंट है। तू खुद सोच कि अगर तू अनएम्प्लॉयड बैठे तो तू कितना गया गुजरा है। और जब आप उन 9% लोगों में हो तो आपको कोई काम करने का शौक थोड़ी है, आप लोग कायर हो। आपको सिर्फ वीडियोस के अंदर एजुकेशन सिस्टम और सरकार की बुराइयां सुननी है। बट ये शायद पहली ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर बात ही नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मुझे कायर लोग कुछ खास पसंद नहीं है। हम सबको पता है कि एआई आ चुकी है भैया, जॉब्स कम भी होने वाली है और हमारे पास ऑलरेडी जॉब है भी नहीं। तो हमको सक्सेसफुल होने के लिए आगे क्या करना चाहिए, हम सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर तुम लोग आज की डेट में स्टूडेंट हो तो ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब एआई जैसा कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से हमारी मोस्टली जनरेशन आउटडेटेड रह चुकी है। पर तुम्हारे पास एक बहुत क्रेजी अपॉर्चुनिटी है। तुम लोग उस एआई को समझ के खुद को ग्राइंड कर सकते हो और खुद को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हो। बस हम लोगों को अपना जो भी करियर चूज करना है, हमको उसके अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना है और ये तीनों चेकलिस्ट तुम्हारे सामने आ रही होंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें करियर चूज सिर्फ उसी काम के अंदर करना है जिसके अंदर लोगों के इमोशनल सेंटीमेंट लिंक्ड हो। हम लोगों ने ये चीज बहुत बार सुनी हुई है कि सबसे ज्यादा आदमी अपनी नीड्स के ऊपर स्पेंड करता है, जो कि गलत है। आदमी सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर नीड्स के ऊपर स्पेंड करता है, सबसे ज्यादा अमाउंट वो सिर्फ इमोशंस के ऊपर स्पेंड करता है। आदमी जब अपनी नीड्स के लिए चावल लेने जाता है तो वो 200 रुपए किलो वाला चावल नहीं लेता, वो 50 रुपए किलो वाला चावल लेता है। जब वो इमोशनल डिसीजन लेता है तो वो ईएमआई के ऊपर 1.5 लाख का मोबाइल ले आता है। हमको जो भी काम करना है, हमको ये देखना है कि वो लोगों के इमोशन से कनेक्टेड हो। क्योंकि तुम लोग खुद सोचोगे, अगर तुम लोग बाहर गए हो और तुम्हारा घर 20 मिनट दूर है और तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी है, तो तुम लोग 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के पियोगे या फिर 20 मिनट ट्रेवल करके घर जाओगे और फ्री में पानी पियोगे। मोस्टली लोग यहाँ पे घर जाके फ्री का पानी पियेंगे। बट अगर दूसरी तरफ किसी बंदे ने कुत्ता पाल रखा है ना, तो उसका 1100 रुपए का महीने का खाना ले आएगा। अपना करियर डिसाइड करते टाइम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना कि तुम लोग जो भी काम करने वाले हो वो लोगों के इमोशन से कनेक्टेड है या फिर नहीं है। हमारा सेकंड है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। मान के चलो तुम लोग ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हो जहां पे एक प्रोडक्ट को बना के बेचा जाता है, तो तुम्हारी जॉब फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि एआई आके कभी भी किसी फिजिकल प्रोडक्ट को बना नहीं सकता है। वो कभी भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। डेफिनेटली वो कुछ ऐसे टूल्स बना सकते हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, बट वो मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर पाएगा। उसके अंदर इंसानों की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है, तो उसके अंदर भी तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। थर्ड टाइप ऑफ जॉब है हमारी सर्विस बेस्ड जॉब। देखो ये जो सर्विस बेस्ड जॉब होती है ना, ये भी 2 टाइप्स की होती है। एक के अंदर आपको फिजिकली वहां पे अवेलेबल होना जरूरी है। मान के चलो कि मेरे पीछे एसी लगा हुआ है और वो एसी खराब हो गया, तो कोई एआई उसको आके ठीक थोड़ी कर देगा। एक बंदा अपनी शॉप से चल के मेरे घर पे आएगा, उस एसी को देखेगा, उसको रिपेयर करेगा, तो उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। तो जिस भी टाइप की सर्विस के अंदर आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीजें कभी भी खत्म नहीं होने वाली है एआई की वजह से। बट जो दूसरी टाइप की सर्विसेज होती है वो होती है डिजिटल सर्विसेज। लाइक एक सर्विस होगी जिसके अंदर मैं वीडियोस बना के तुम लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, जो कल को एआई भी कर सकती है। या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर बाकी सारी चीजें। इस एरिया के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स कम होने वाली है, तुमको रिस्क डेफिनेटली रहने वाला है, तो तुमको इस टाइप की जॉब्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि इसी टाइप के जॉब्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बनता है। और इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करते हुए हम अपनी पहली फ्यूचर प्रूफ जॉब के ऊपर चलते हैं। हमारी पहली फ्यूचर प्रूफ जॉब है डिजिटल सर्विसेज।
जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमारी वीडियो एडिटिंग होगी, वेबसाइट डिजाइनिंग होगी, आज की डेट में भी आप लोग इन चीजों को सीख सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली लाइफ टाइम तक रहने वाली है, क्योंकि एआई ना ही आज की डेट में परफेक्ट हो और ना ही बहुत जल्दी होने वाला है। लाइफ टाइम तक हमको कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो एआई के काम के अंदर गलतियां निकाल सके, जो निकालने के लिए आप लोगों को अपने काम के अंदर परफेक्ट होना पड़ेगा। इस फील्ड के अंदर पैसा तो बहुत है, पर मीडियोकर लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मान के चलो तुम लोग कॉल सेंटर के ऊपर काम करते हो, तुम्हारी जॉब बहुत जल्दी जाने वाली है। बहुत ही लिमिटेड एंड मुट्ठी पर कॉल सेंटर सर्वाइव करने वाले हैं अगले 10 सालों के अंदर अंदर, क्योंकि एआई इस लेवल पे एडवांस होने वाली है कि आप लोग उससे सवाल पूछो, वो आपको ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जवाब देगी, वो भी हिंदी, तेलुगु, तमिल, हर लैंग्वेज के अंदर। इंसान थक के 2 मिनट वेट कर लेता है, मशीन नहीं करती है। इंसान को कॉल सेंटर पे बैठ के कस्टमर की गाली सुन के फिर भी गुस्सा आ जाता है, पर मशीन को नहीं आता है। मशीन एक प्रोग्राम है। तो ऐसी जॉब्स जो डेफिनेटली रिप्लेस होने वाली है, उन जॉब्स के बारे में सोचना भी नहीं है। बट कुछ ऐसी स्किल जिनको करने के लिए आपको बेसिक स्किल चाहिए, वो रिप्लेस नहीं हो सकती है। मान के चलो मैंने चैट जीपीटी से एक पूरी वेबसाइट का कोड लिखवा लिया, पर मैं उसको रन कैसे करूंगा, होस्ट कैसे करूंगा, अगर कोई बग आ गया तो उसको रिप्लेस कैसे करूंगा, या फिर मैंने किसी एआई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कोई वीडियो को एडिट करने के लिए बोल दिया और मुझे कोई पर्टिकुलर पार्ट पसंद नहीं आया, तो मैं उसको चेंज कैसे करूंगा। एआई के आने से ये सारा का सारा काम आसान हो जाएगा। जो वीडियो एडिट करने के अंदर आपको पहले 10 घंटे लगते थे, वो शायद 2 या 2.5 घंटे में होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने कॉलेजेस के अंदर जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उसको पढ़ने से ज्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज तुम्हारे पास होगी कि कॉलेज की डिग्री तुम्हें सिर्फ जॉब के अंदर एंट्री लेने के लिए दिखाने की जरूरत है कि हाँ भैया तुम लोग क्वालिफाइड हो। तुम्हारी जॉब सेफ्टी या फिर तुम्हारी सैलरी तुम्हारी सिर्फ स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तुम्हारी डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और अगर तुम लोग अपनी डिग्री एंड स्किल्स को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा वर्कलोड कम कर दो और कॉलेज को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। एंड ऑनलाइन कॉलेजेस में कैसे एनरोल करना, अगर इस प्रोसेस में थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो तुमको मैं एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, कॉलेज विद्या। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजी, पीजी एंड अलग अलग कोर्सेज की लिस्ट है। तुम लोग जो भी डिग्री करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लो, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दो, एंड ये प्लेटफॉर्म तुम्हें एआई की मदद से बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे देगा, जिसके अंदर तुम्हें कॉलेज स्टूडेंट के रियल रिव्यूज, प्लेसमेंट, कॉलेज फीस, ईएमआई जैसे 30+ फैक्टर्स के ऊपर आपको कंपैरिजन बना के दे देगा। और अगर ये सब देख के भी कंफ्यूजन ना हटे, तो आप लोग वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के ऊपर इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। इनके एक्सपर्ट आपके एडमिशन प्रोसेस को स्मूथ बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड इनकी सीवी सब्सिडरी के अंदर आपको अप टू 10,000 की सब्सिडी भी मिल सकती है किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने पे। और वैसे तो इनकी सब्सिडी सपोर्ट की जो फीस है वो 7,000 रुपए की है, पर अगर तुम लोग मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे तो वो तुम्हें फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। तो अभी जाके कॉलेज विद्या को विजिट करो, तुम्हें लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमारी सेकंड फ्यूचर प्रूफ जॉब है पेट केयर। मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले ना एप्पल रोज गोल्ड कलर के अंदर आईफोन्स निकालता था, और बाकी जितने भी कलर होते थे ना, रोज गोल्ड कलर की कॉस्ट बाकी सारे आईफोन से ज्यादा महंगी होती थी। रोज गोल्ड कलर के ऊपर एक फीमेल टैक्स लगाया जाता था, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स फीमेल्स के लिए डिजाइन हो रहे हैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे उसको अपीलिंग बनाया जा सके। और वो टैक्स कोई सरकार नहीं लगाती थी, वो कंपनी लगाती थी, जिससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि कंपनी को पता है कि भैया लड़कियों को पैसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या तो उसका बॉयफ्रेंड ले देगा या उसके पापा ले देंगे, और अगर खुद भी ले रही है तो उसको ऐसी चीज चाहिए जो उसको पसंद हो, क्योंकि लड़कियां सैक्रिफाइस करके खुश नहीं है। ये सबसे ज्यादा अपनी इनकम का पैसा मेकअप के ऊपर स्पेंड करती है, जिससे खुद को अपीलिंग दिखा सके, क्योंकि लड़कियों को खुद को यूनिक एंड अपीलिंग दिखाना काफी ज्यादा मैटर करता है। और उसी चीज का फायदा उठाने के लिए कंपनियां प्राइस को बढ़ा दिया करती थी, जिसको हम लोग फीमेल टैक्स या फिर पिंक टैक्स के नाम से भी जानते थे। अभी मार्केट के अंदर एक नई चीज आ चुकी है, और वो है पेट टैक्स। डॉग्स का ना एक पीनट बटर आता है जिसकी कॉस्ट 1100 रुपए है, और वहीं दूसरी तरफ इंसानों का पीनट बटर आता है 220 रुपए का, सेम क्वांटिटी में। और डॉग्स के पीनट बटर में एक्स्ट्रा पता क्या है, उसके ऊपर लगा हुआ स्टिकर कि भैया ये स्पेशली डॉग्स के लिए बनाया गया। पीनट बटर सेम है, बट उसके लिए लोग ज्यादा पे करने के लिए रेडी है, और ये बिजनेस ओनर्स उसके लिए ज्यादा पेमेंट लेने के लिए रेडी है। लोग अपने पेट्स और एनिमल से प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बिजनेस ओनर्स ने उसके ऊपर धंधा बना लिया। यही वाला पॉइंट हमने ऊपर चेकलिस्ट के अंदर भी पढ़ा था कि जिस भी जॉब के अंदर बहुत ज्यादा इमोशन कनेक्टेड हो लोगों को, हमको उसी जॉब के अंदर जाना है। तो तुम लोग एनिमल्स के चाहे टॉयज बनाओ, उनको सर्विस प्रोवाइड करो, उनको घुमा के लाओ, उनको ट्रेन करो, उनका फूड बनाओ, उनकी हेल्थ केयर संभालो, कुछ भी काम करो, इसके अंदर बहुत पैसा है। मैं गुड़गांव के अंदर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर खुद का ओपीडी का चेकअप करवाने चला जाऊं ना, तो 300, 500, 800 तक की स्लिप कटेगी मैक्सिमम। और वहीं किसी एनिमल हॉस्पिटल में चला जाऊं ना, तो वो लोग 1100 रुपए मांग के खड़े हो जाते हैं। और अगर ग्राउंड रियलिटी पे कैलकुलेट करके बताऊं तो एनिमल टैक्स 80% से लेके 300% तक ग्रो कर चुका है। तो अगर पैसा कमाना है तो ये वाली फील्ड काफी बढ़िया होने वाली है। हमारी तीसरी टाइप की जॉब होगी वेस्ट मैनेजमेंट।
देखो जैसे हम लोग बोलते थे कि धरती के ऊपर रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, अगर हम लोग सारा का सारा ऑयल या फिर पानी यूज कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। वैसे हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारी धरती के ऊपर स्पेस भी काफी लिमिटेड है। हम लोगों ने ऑलरेडी इतने केमिकल्स, कूड़ा, प्लास्टिक क्रिएट कर दिया ना कि उसको संभालने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। दिल्ली के अंदर लिटरली कचरे का एक पहाड़ है और हम लोगों ने कचरे के सिर्फ पहाड़ नहीं बना रखे, उसको नदियों में फेंक रखा है, उसको समंदर में फेंक रखा है और इसकी अति आने वाली है। कितनी जगहों पे बाढ़ आती है और समंदर सारा का सारा कचरा धरती के ऊपर दोबारा फेंक देता है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम में ऐसे रूल्स आ जाए कि आप लोग रिसाइकलिंग मटेरियल से ही प्रोडक्शन कर सकते हो। आज की डेट में एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके अंदर से 80% से भी ज्यादा प्रोडक्ट सिर्फ रिसाइकलिंग मटेरियल से बनते हैं। मतलब वही पुराने प्लास्टिक और ग्लास को रिसाइकिल करके रीयूज किया जाएगा और ये चीज आज की डेट में भी शुरू हो चुकी है, पर आने वाले टाइम की इसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होने वाली है। और अगर आप लोगों को इस चीज की नॉलेज है तो इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की काफी ज्यादा जरूरत होगी। और चौथे नंबर पे और काफी इंपॉर्टेंट जॉब आती है साइकाइट्रिस्ट की। पूरी दुनिया के अंदर हर कोई कामयाब होना चाहता है और हर कोई काम और जॉब्स के लिए अपने शहरों से मूव कर रहे हैं। और मैं 3 साल पहले खुद यहाँ पे आया था और मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि भैया इस शहर के अंदर हर कोई खोखला और अकेला है। हर कोई शहर के अंदर अपने काम से काम रखता है, कोई किसी का सगा नहीं है और वही लोनलीनेस लोगों के माइंड के ऊपर बर्डन बनती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब है और वो मेंटली डिस्टर्ब लोग पागल लोग नहीं है, उनको थेरेपीज चाहिए। और थैंकफुली इंडिया इस माइंडसेट से अपग्रेड कर रहा है कि जो भी लोग थेरेपीज ले रहे हैं वो लोग पागल नहीं है। क्योंकि पहले के टाइम पे थेरेपी को एक टैबू बना दिया गया था कि भैया जो भी थेरेपी लेता है वो आदमी तो पागल है, तो जिसको जरूरत भी होती है वो थेरेपी लेने से अवॉइड करता था और अगर लेता भी था तो छुप के लेता था क्योंकि उसको लगता था कि समाज उसको पागलों की तरह ट्रीट करेगा। यूएसए, कनाडा, अमेरिका, इन सारे देशों के अंदर स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर एक जॉब फिक्स रहती है और वो होती है साइकाइट्रिस्ट की। स्कूल या कॉलेज के अंदर ज्यादा पढ़ाई करके आप लोगों को स्ट्रेस हो रहा है तो आप लोग साइकाइट्रिस्ट से मिल सकते हो। लोग अपनी शादियों को अच्छे से नहीं चला पा रहे, अपने रिलेशंस को बढ़िया तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे, तब भी वो लोग साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाते हैं। और तुम में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि क्रिमिनल्स को भी थेरेपीज दी जाती है जेल के अंदर। इवन उनको जेल में डालने से पहले भी उनकी मेंटल स्टेट चेक की जाती है कि कहीं जो भी इसने क्राइम किया ये पागल तो नहीं था जो इसने किया है। अगर वो दिमाग से सही होता है सिर्फ तभी उसको जेल किया जाता है, अदरवाइज उसको पागल खाने में डाल दिया जाता है। तो अभी हम इस वीडियो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर है क्योंकि अभी मैं जो भी जॉब बताने वाला हूँ वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब थी, है और आज से 1000 साल बाद भी रहेगी। और तुम में से कुछ लोगों के लिए जॉब काफी नीचे लेवल की और वो जॉब है सेल्स। अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैंने तुम लोगों को कंटेंट बेचा और तुम लोगों से तुम्हारा टाइम खरीद लिया जिसकी वजह से YouTube मुझे पैसे देने वाला है। अगर तुम लोग किसी मोबाइल या लैपटॉप या टीवी के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया और अगर परचेज किया तो किसी ना किसी ने तो बेचा ही होगा। वो किसी बड़े टेक यूट्यूबर का कोई रिव्यू हो सकता है या फिर किसी बड़े फिल्म स्टार की कोई भी एड हो सकती है। आपने एट द एंड इस प्रोडक्ट को परचेज किया क्योंकि किसी ने इस प्रोडक्ट को बेचा है। आप लोग जॉब किसी धंधे के अंदर करोगे ना और कोई भी धंधा बेचे बिना चल ही नहीं सकता है और हर फील्ड के अंदर सेल्स की जॉब रहती ही रहती है। अभी आप लोगों ने अगर कोई नई कंपनी शुरू करी हो और आप लोग किसी इन्वेस्टर के पास गए हो और उसको अपना आइडिया सेल कर रहे हो तो वो भी सेल्स ही है। आप लोग अपना आइडिया उसको पिच कर रहे हो जिसके बदले वो बंदा आपको पैसे देगा, तो आप सेल्स ही कर रहे हो इनडायरेक्टली। आज तक हमारे पास जितनी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी हम लोगों को हमेशा लगता था कि सामान को प्रोड्यूस करना धंधा होता है, सामान को प्रोड्यूस करना धंधा नहीं होता है। सामान को सेल करना धंधा होता है, सामान को प्रोड्यूस करना धंधे का एक पार्ट होता है। तुम लोग अपनी लाइफ के अंदर LIC बेच रहे हो, कोई भी बड़ी सर्विस बेच रहे हो, इन्वेस्टर को अपनी कंपनी बेच रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो हर चीज के अंदर सेल्स इंक्लूड है। तो अगर तुम लोगों में नेचुरल टैलेंट है कि तुम लोग सामान को बेच सकते हो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब सिर्फ सेल्स ही होगी। अभी इस वीडियो को देखने के बाद 10 और वीडियोस मत देखने पहुंच जाना कि भैया बेस्ट फ्यूचर प्रूफ जॉब कौन सी है या फिर हाई पेइंग जॉब कौन सी है, काम करने पे ध्यान दो। क्योंकि बाकी वीडियोस के अंदर मोस्टली तुमको अनएम्प्लॉयमेंट हाईलाइट करके दिखाई जाएगी या फिर फेक एजुकेशन सिस्टम दिखाया जाएगा जो सिर्फ तुमको कायर बना रहा है। हर दूसरी वीडियो के अंदर तुमको एक बहाना बेचा जा रहा है कि तुम लोग कैसे नाकामयाब होने के लिए दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा सकते हो, जो कि पागलपन है भाई। तो अभी इसी वक्त से ये चीज सोचो कि भैया तुम लोग अपनी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन ले रहे हो वो मेरी लाइफ पे इंप्लीमेंट नहीं होने वाले, वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ पे इंप्लीमेंट होंगे। और तेरी लाइफ के अंदर जो भी चीज चल रही है, तू अनएम्प्लॉयड बैठे या फिर 2 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, उसका इकलौता रीजन सिर्फ तू है। अगर तुम लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर गाली देके 10 साल अपने बर्बाद कर रहे हो तो तुम लोग खुद के साथ धोखा कर रहे हो। तो इस वीडियो को हर उस कायर बंदे के साथ शेयर करो जो सिर्फ समाज के ऊपर नाम लगा के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इसको लगता है कि पढ़ाई करने से तो क्या ही फायदा है, जॉब तो लगने ही नहीं वाली है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है, सुनी सुनाई बातों के अंदर आया हुआ है और एक अलग से टैबों के अंदर फंसा हुआ है। तुम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो तुम लोगों का ये फर्ज बनता है कि जिस भी बंदे को इस वीडियो की जरूरत है उस बंदे तक ये वीडियो को शेयर करो और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो और कॉलेज विद्या को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।